डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स का सॉल्यूशन 2021 एग्जाम दिसंबर में जो आपका हुआ है, इसका सॉल्यूशन को बात कर रहे हैं हम। फटाफट देखते हैं सॉल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था, गैस के अणु की गति होती है तो त्रिविमीय होती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है E=mc² होता है, आपको सभी को पता होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। जर्मेनियम क्रिस्टल की पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि की संयोजकता जो है 3 होती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द्रव की बूंद के अतिरिक्त दाब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2T/r, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कैलोरी मापी बनाए जाते हैं। कैलोरी मापी जो है तांबे के बनाए जाते हैं, हमेशा आपने देखा होगा अगर आप लैब गए हैं तो। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप इसी को टिक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीटर सेतु जो है व्हाइट स्टोन ब्रिज, यानी कि व्हाइट स्टोन सेतु, हिंदी में बोलते हैं सेतु और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज, के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात मतलब वैक्यूम में नहीं कर सकती हैं। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। उसके बाद में भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। नेक्स्ट जो है आकाश के नीले रंग के दिखाई देने का कारण जो है प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। खतरे का सिग्नल जो होता है आपको वो उसको मैच करना है, तो यहाँ पे देखिएगा लाल होता है, तो यहाँ पे पांचवा ऑप्शन करेक्ट किया गया है। गति का प्रथम समीकरण जो है उसको आपको देना था, v=u+at होता है। उसके बाद में आपका प्रक्षेप का पथ जो होता है वो होता है परवलयाकार। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायनामो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और उसके बाद में दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। पास्कल को हम प्रेशर का जो है यूनिट मानते हैं। तो इस तरह से ये आंसर्स हो गए और इसको आप मैच कर सकते हैं नीचे वाले कॉलम के हिसाब से भी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। और स्वप्रेरण का मात्रक जो है वो हेनरी होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा समविभव पृष्ठ के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। और जेनर डायोड का कोई एक उपयोग जो है वोल्टेज नियंत्रण में किया जाता है। उसके अलावा किस गेट के इन्वर्टर कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं नोट गेट को। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोड़ों में जानवर प्राय जाड़ों में सॉरी जाड़ों में जानवर प्राय अपने आपको सिकोड़ लेते हैं, क्यों? तो ये सबकी अच्छी बात है कि आप जानते हैं, आप भी सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ने का क्या है कि ये सीधा सीधा वातावरण के संपर्क में क्षेत्रफल को घटा देता है। और जब क्षेत्रफल घट जाएगा तो सीधे सीधे जो ऊष्मा का उत्सर्जन है वो उसकी भी दर घट जाएगी और वो ठंड से जो है वो बच पाएंगे, यानी कि ठंड का कम अनुभव करेंगे या अनुभव नहीं करते हैं। इसी तरह से आपका अथवा पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया थर्मामीटर बल्ब गोल बनाने के बजाय लंबा और बेलनाकार बनाया जाता है, क्यों? तो गोलीय पृष्ठ की अपेक्षा जो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, अर्थात थर्मामीटर अधिक सुग्राही हो जाता है, इसलिए इसको हम जो है सिलेंड्रिकल बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो जब सूर्य की श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग बोलते हैं बरसात की बूंदों पर पड़ता है, तो सभी कभी कभी जो है सूर्य की विपरीत दिशा में आकाश के वृत्तीय चाप के रूप में जो विभिन्न रंग की पट्टी दिखाई देती है उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। और श्वेत प्रकाश जो है ये सभी रंगों का मिला हुआ स्वरूप है, यानी कि अगर सब रंग है तो श्वेत यानी कि सफेद रंग बनेगा, अगर कोई भी रंग नहीं है तो काला रंग बनता है। ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ कलर इज कॉल्ड एज ब्लैक कलर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर इज कॉल्ड एज या नॉन एज वाइट कलर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। वक्रता की त्रिज्या आपको पता ही है, वक्रता की त्रिज्या जो होती है 2f होती है। r=2f का फॉर्मूला है, तो आपको दिया है f को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है। और उसके बाद में रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित हो जाती है और इसी घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे विकिरण है ना, इसको विकिरण बोल देना, ठीक है। थोड़ा सा स्वतः ही विकिरण विकिरण होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, विकिरण कर लेना। उसके बाद में परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है, तो परमाणु का जो स्तर है वो विभक्त होते हैं। फलतः जो इलेक्ट्रॉन में एक ऊर्जा अवस्था दूसरी ऊर्जा अवस्था में संक्रमण होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा अंतर के संगत जो है विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित होती है या करती है, जिससे स्पेक्ट्रम रेखीय हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है। इसके बाद में आपका समतापी प्रक्रम और रुष्म प्रक्रम में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो इनको भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं सारे के सारे आंसर्स आपको इनके दे दूंगा। और आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर्स जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। जैसे कि ये पीडीएफ भेजा है किसी ने, तो इस पीडीएफ का मैं आंसर दे रहा हूँ। तो पीडीएफ बिल्कुल साफ होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीडीएफ बहुत ही साफ सुथरा पीडीएफ भेजा जाता है। तो पीडीएफ ऐसे ही बनाइए। सेल्फी लेते समय जैसे आप अपनी फोटो देखते हैं ना, तो सबसे पहले जब फोटो खींचते हैं किसी पेपर का
तो उसको भी आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है। अदरवाइज सॉल्यूशन बनाने का कोई औचित्य नहीं होता, यानी कि कोई मीनिंग नहीं होगा, ना बन पाएगा। अगर आप सॉल्यूशन को चाहते हैं तो अपने पेपर को जो है बिल्कुल साफ भेजेंगे। तो यहाँ पे जो है 9वां क्वेश्चन, विस्पंदन किसे कहते हैं, विस्पंदन के लिए आवश्यक कोई दो शर्तें। तो इनके मैंने आंसर्स नहीं दिए, तो आप इन क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अगर आपको चाहिए इनके आंसर्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए 2022 के पेपर का सोल्यूशन, तो 2022 का पेपर पीडीएफ की फॉर्म में बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर जो है पिक्चर्स भेज करके पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, इस्टेब्लिश करना रिलेशन। सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं यदि आप कमेंट करते हैं। और आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप जो सॉल्यूशन चाहते हैं उस पेपर को भेजिए, लेकिन 2022 का ही होना चाहिए, 2021 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2021 के सभी बच्चों ने हमको भेज दिए हैं, तो इसीलिए उसके सॉल्यूशंस बनाए। बच्चों ने केवल 1 नंबर के मार्क्स और 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर्स मांगे थे, वो हमने प्रोवाइड करा दिए। अगर आपकी डिमांड है कि फुल पेपर सॉल्यूशन दीजिए तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपना जो है विचार प्रकट कर सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है आपके लिए कितना संतुष्टकारी है। यहाँ पर जो है 15वां क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन जो है अगर आप चाहिए तो आप सीधा सीधा कमेंट करिए। 16 क्वेश्चन नंबर है, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, और पार्ट में भी दिया गया है। इसके बाद में आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 17 नंबर, इसका भी और पार्ट है। यहाँ पर गॉस प्रमेय और सिद्ध कीजिए, ये मतलब गॉस प्रमेय को सीधा सीधा सिद्ध करना है। अंतिम जो सेक्शन है इसमें बी आ जाता है, मॉड्यूल नंबर 1 आ जाता है, यानी कि वैकल्पिक मॉड्यूल 1 18, 19, 20 आपको करने होंगे, तो वो मॉड्यूल नंबर 1 से कर सकते हैं आप, या फिर 18, 19, 20 मॉड्यूल नंबर 2 से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सभी का सोल्यूशंस, तो कम से कम कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इनके सोल्यूशंस आपको 100% मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दुनिया में या यूट्यूब पे यही एक चैनल है जो सभी के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। यही अंतिम पेपर था आपका, और हमने इसका सोल्यूशन दे दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप देख चुके होंगे और आपको अच्छा लगा होगा, शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना पेपर भेजना ना भूलें, लेकिन पीडीएफ बना करके और साफ सुथरा, जैसे आप ये पीडीएफ देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।